एहसन इकबाल साहब, 2023 में आम इंतखाबात होंगे या बकौल शबर जैदी साहब के या उनके कुछ हमनवाओं के तवील मुद्दत की गैर सियासी निगरान हुकूमत? देखिए, मुझे बताइए हामिद मीर साहब, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत क्या थी? टेक्नोक्रेट्स की नहीं थी। हाँ। इमरान खान साहब की हुकूमत क्या थी? टेक्नोक्रेट्स की नहीं थी। ये जो नाम आते हैं, हफीज़ शेख साहब, शौकत तरीन साहब, शबर जैदी साहब, इशरत हुसैन साहब, ये सारे इनकी शामिल थे ना। रजा बाकर साहब, इन्होंने क्या चांद चढ़ाया? आप बताएं ना कि पाकिस्तान का जो दिवालिया हुआ है वो उन्हीं फैसलों के नतीजे में हुआ है कि जो आंखें बंद करके डिवैल्यूएशन हुई, पॉलिसी रेट चढ़ाया। आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये जो टेक्नोक्रेट हैं, इनके कहने पे तो इनका जो अपना ड्राइवर या खानसाम है वो भी वोट नहीं डालता। तो जब ये फैसले करेंगे, किसी जगह एडजस्टमेंट की, सब्सिडी विड्रॉ करेंगे या कोई प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे, उसको कौन डिफेंड करेगा? सारा पाकिस्तान मिल। आज अगर हम सख्त फैसले कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी वजह यह कि 10 जमातों का इत्तेहाद है जो उन फैसलों की पॉलिटिकल कॉस्ट लेने के लिए तैयार है, उसके हमायती अवाम को समझाने के लिए मौजूद हैं। लेकिन अगर एक टेक्नोक्रेट है, वो मुझे बताइए कोई फैसला जो कितना ही कड़वा हो या कितना मुश्किल हो, जो मुल्क के लिए नागुज़ीर है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिफेंड करेंगे? ग्राउंड के ऊपर कौन बंदा है उनका जो उनके उस फैसले की जाके हमायत करेगा या लोगों को फजा हमवार करेगा? तो इसलिए पॉलिटिकल हुकूमत के बगैर आप रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। नुमाइंदा हुकूमत हो, पार्टिसिपेटिव हुक्मरानी हो, उसके जरिए आप मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। जवेद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये तजवीज़ जो है ये शबर जैदी साहब ने पेश किया है, अब कुछ मीडिया के लोग भी इसको सपोर्ट करें, आई कहाँ से है? ये शबर ज़ादी साहब की तरफ से आई है। शबर ज़ादी साहब और रजा बाकर साहब और हफीज़ शेख साहब ने रावलपिंडी में एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सियासी हुकूमतें हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि बोल्ड फैसले कर सकें, पेट्रोल की कीमत बढ़ा सकें, डॉलर की कीमत को बढ़ाया जा सके। हफीज़ शेख और रजा बाकर और शबर जैदी। और आपने कॉलम में लिखा है कि जनरल बाजवा साहब हफीज़ शेख साहब के बहुत बड़े फैन हैं। और नहीं, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े फैन हैं उनके तो बहुत सारे फैन हैं जी। इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उनके बड़े फैन थे, आपको याद होगा। तो वो ज़ाहिर है IMF के एक रैकेट की वजह से ना, उनके साथ एक जो रिलेशन है उसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है इस मामले में। तो बहरहाल उन्होंने ये प्रपोजल दी थी कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले कर सके। ये रावलपिंडी में रिसेंटली दी है या काफी दिन पहले दी है? ये 15-20 दिन पहले की बात है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सलीम मांडीवाला साहब, आप तो वजीर खजाना भी रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है कुछ टेक्नोक्रेट्स की तरफ से जो कि एक तवील मुद्दत की गैर सियासी निगरान हुकूमत में कोई ओहदे हासिल करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो फैसले हम कर सकते हैं, IMF की जो शराइत हम पूरी कर सकते हैं, वो कोई सियासी हुकूमत नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें चांस दिया जाए। हामिद साहब, ये तो मेरा ख्याल आप भी सुनते रहे, मैं भी सुनता रहा हूँ। पिछले 10 साल में कितनी दफ़ा ये बातें हुई। जब इलेक्शन होने आते थे तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती थी। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कहते थे जी अब एक्सटेंड हो जाएगी, अब यही चलती रहेगी। तो ये तो हम कब से, जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही आएगी, वही फैसले करेगी, या कोई डिक्टेटर आएगा वही फैसले करेगा। तो ये तो हम सुनते ही आते हैं और यही लोग घूम फिर के वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में भी आ जाते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं। तो ये तो हम सुनते ही रहते हैं, बट ये सिर्फ मेरे ख्याल बातों की हद तक बातें होती हैं। मैंने तो ना ऐसी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट को डिसीजन लेते हुए देखा, बल्कि उल्टा देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो हम डिसीजन लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा ये बता दूं, इन लोगों का काम ही यही है कि इसकी, मैं जरा ये बता दूं कि ये मुझे अभी एक मैसेज आया है, रावलपिंडी से ही आया है। तवील मुद्दत की निगरान हुकूमत के बारे में कहा गया है बुलशिट। मेरे पास मौजूद है मैसेज, मैं दिखा दूंगा। बुलशिट, क्योंकि अब सिर्फ एक ही मॉडल बचा है पाकिस्तान में, सारे मॉडल हो चुके हैं। बांग्लादेश मॉडल है, वो हम चेक करना चाह रहे हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जैसे इन्होंने सलीम साहब ने कहा ना कि ये कुछ जो नाकाम लोग हैं उनकी अपनी इख्तरा होती है कि हमें नौकरी मिल जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें सिर्फ आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे गुफ्तगू की है या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं है, एंड वी विल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स
जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव होगी। दूसरी बात यह है कि पीस के ऊपर भी एक उसी तरह की रिजॉल्व का इजहार था सबका जो नेशनल एक्शन प्लान के वक्त था कि हम पाकिस्तान में जो हमने जंग जीती है हम उसे हार नहीं सकते बिल्कुल और ठीक। किसी कीमत पे पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को दोबारा उभरने का मौका नहीं दिया और जाएगा। टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो रहा है वैसे? देखिए ये बड़ी स्टेटमेंट वाजे है कि किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, जावेद चौधरी सांडीवाला साहब। और इस वक्त पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है इत्तेहाद की और यकजहती की और जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, तो इसमें कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उस पर तो सियासी जमातों में इत्तेफाक राय होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है हमारे सियासतदानों का कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे ये अगर इत्तेफाक राय कायम करें तो पता चलेगा कि वाकई इन्हें पाकिस्तान का मुफाद अजीज़ है। और अगर ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, कौमी मुफाद की कोई लड़ाई नहीं।